जंगबंदी करारदाद वीटो करने के बाद इसराइल की हिमायत में अमरीकी बाइडेन हुकूमत का एक और इकदाम। अमरीका ने इसराइल को टैंकों के 14,000 गोले हंगामी तौर पर फराहम करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमे खारजा ने फरोख्त से अमरीकी कांग्रेस को आगाह कर दिया। इन हथियारों की मालियत 10 करोड़ 65 लाख डॉलर है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि हंगामी सूरत हाल में इसराइल को हथियारों की फौरी ज़रूरत है, इसलिए फ़रोख्त को मामूल के कांग्रेस के जायजे से भी इस्तिस्ना दे दिया गया है। हथियारों से इसराइल अपना दिफा मजबूत बना सकेगा। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि अमरीका ने जंगी जराइम में साथी होने का खतरा मोल ले लिया है। गजा में 18,000 निहत्ते फ़लस्तीनियों के वहशियाना कत्लेआम के बावजूद अमरीका ने जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी हरकत को इसराइली जंगी जराइम की हिमायत करार दे दिया। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा कि अमरीका ने नाइंसाफ़ी की, सलामती कौंसिल में इस्लाहात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान का भी इजहार अफसोस, कहा कि गजा के महसूर अवाम को इज्तिमाई सज़ा काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान गजा में गैर मशरूत और फौरी जंगबंदी के मुतालबे को दोहराता है। सलामती कौंसिल में अमरीका की जानिब से जंगबंदी की करारदाद वीटो करने पर इसराइल का खैर मकदम। इसराइली वज़ीर आज़म ने वीडियो बयान में कहा कि हमास को ख़त्म करने के लिए जंग जारी रहेगी। कहा कि सलामती कौंसिल में अमरीका के दुरुस्त मौक़िफ़ की तारीफ़ करता हूँ। इसराइल हमास को ख़त्म करने और जंग के बाकी मकासद के हसूल के लिए जंग जारी रखेगा। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फौज के हमले जारी। इसराइली तैयारों की खान यूनस, रफा, बैत लाहिया में बमबारी। 24 घंटों में 133 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 18,000 के करीब पहुंच गई। जख्मी 48,000 से बढ़ गए। फ़लस्तीनी ओलंपिक कमेटी के मुताबिक शोहदा में 47 फ़लस्तीनी एथलीट भी शामिल हैं। खान यूनस में इसराइली फ़ौज और हमास के दरमियान शदीद लड़ाई। इसराइल ने झड़पों में 2 अफसरान समेत मजीद 4 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। फ़लस्तीनी मज़ामतकारों से झड़पों में इसराइल के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल गादी एज़नकोद का भतीजा भी मारा गया। इससे पहले जनरल गादी का बेटा भी हमास से लड़ाई में मारा गया था। गजा में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 99 हो गई। नवाज शरीफ ने बार बार अपनी हुकूमतों के खात्मे का हिसाब मांग लिया। सवाल किया कि 93 में क्यों निकाला, 99 में क्यों निकाला, क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला। आज वक्त ने साबित कर दिया कि उनका मौक़िफ़ सही था। कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान समेत तमाम पड़ोसियों से मामला ठीक करना होंगे। 2017 तक मुल्क की तरक्की कर रहा था, फिर कुछ किरदार आ गए जिन्होंने मुल्क का भट्टा बिठा दिया। क्यों एक खिलाड़ी के हाथ में बागडोर दे दी। जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया, उनका मुहासबा ज़रूरी है। टिकट के उम्मीदवारों से कहा कि सिर्फ टिकट लेना या देना मकसद नहीं, अहद करना होगा कि मुल्क की खिदमत करनी है। जो 3 बार वजीर आज़म बनकर नाकाम हो चुका, वो चौथी बार कौन से तीर मार लेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ पर सिलेक्टेड होने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि नवाज शरीफ को जिसने अक्सरियत दिलाई उसी से झगड़ा किया। चौथी बार भी मियां साहब यही पंगा लेंगे। तिमरगराह में जलसे से खिताब करने दौरान खबरदार भी कर दिया कि चौथी बार सिलेक्ट होकर आए तो कोई नहीं मानेगा, फिर वो अवाम के दरमियान खड़े होकर नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगे। PTI के बानी पर भी निशाने। कहा कि ज़मान बाग के वज़ीर आज़म अंबार की उंगली से सियासत करते रहे। इक़्तिदार के लिए वादा नया पाकिस्तान का किया, मगर जब हुकूमत में आए तो सियासी और ज़ाती इंतकाम पर मौका ज़ाया करते रहे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के बानी PTI परवार। कहा कि एक बार इक़्तिदार मिला, उनके खिलाफ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ी करप्शन का केस बना। अडयाला जेल में बैठा शख्स नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का सहूलतकार था। गुजरात की तहसील जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान कहा कि जेल में देसी मुर्गी और एक्सरसाइज की मशीनें देना है तो फिर सब कैदियों को दें। नवाज शरीफ को रिंग रिंग कर इंसाफ मिल रहा है। इस पर भी कहा जा रहा है कि शायद फेवर मिल रहा है। नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड देख लें। मरियम नवाज की तकरीर से बिलावल का जिक्र गायब रहा।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का इलेक्शन कमीशन से पीटीआई के इंतखाबी निशान बदले का सर्टिफिकेट फौरी जारी करने का मुतालबा। कहा कि मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत है। सियासी जमात का इंतखाबी निशान ही इस अमल की निशानदही करता है। इंतखाबी निशान का फौरी हसूल कानूनी और आईनी हक है। £190 मिलियन स्कैंडल की तहकीकात में पीटीआई दौर की वफाकी वजीर जुबैदा जलाल भी गवाह बन गई। नैब को रिकॉर्ड कराए गए बयान में कहा कि बहैसियत काबीना रुकन 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन इसरार के बावजूद बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम किसी की एक न सुनी। जुबैदा जलाल ने नैब टीम को बताया कि काबीना अरकान 190 मिलियन पाउंड को पाकिस्तान का सासा समझते थे, ताहम अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद 190 मिलियन पाउंड के मामले को खुफिया रखने की मंजूरी दी गई। इससे कबल बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आसिम खान और दीगर अहम शख्सियात गवाहों की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ को मुद्दत में तोसी की पेशकश ज़रूर की, लेकिन गैर मुआयना मुद्दत तक तोसी की बात दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई उनसे वज़ारत दाखिला का वादा करके मुकर गए। सदर पाकिस्तान बनने की भी पेशकश की गई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान नौशहरा से अपने रिश्तेदारों को पार्टी टिकट देने पर उनका कहना था कि जो भी सीट जीत सकता है उसको टिकट देंगे, चाहे वो उनके घर से हो। शदीद धुंध की वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद कर दी गई। मोटरवे M1 रशकई तक पेशावर बंद, फैजपुर से समंदरी तक भी मोटरवे बंद। KP पंजाब और सिंध के कई इलाके धुंध की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज तीसरा नंबर। खाद लेने जाते हैं तो वो तकरीबन हमें कहते हैं अभी 5200 की 300 की है, तो बड़ी मुश्किल से ना 5000 की लेके आते हैं। पहले वक्त ठीक लंघदा है, 100 रुपये डीजल से तो वक्त सही लंघदा है, तो हुण बड़ा औखा होया पिया। मजबूर होए पे हुण 5-5.5 की बोरी होई पी, तो हुण जिंदे कोल होए ना किला पैली होएगा, उन्हें को पैसे ना होएगा तो कित्थों लिया के पाएगा। पंजाब भर में यूरिया खाद का बहरान पैदा हो गया। 3750 रुपये की खाद की बोरी 5200 रुपये में फरोख्त। किसानों का कहना है कि डीलर और ज़ख़ीरांदोज़ मसनूई किल्लत का जवाज़ बनाकर खाद को ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं। महंगाई ने पहले ही कमर दोहरी कर रखी है। निगरान वज़ीर सनत और तिजारत गौहर एजाज का कहना है कि मुल्क में खाद की मसनूई किल्लत का सख्ती से नोटिस लिया गया है। खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को हिदायत कर दी है कि पैदावार और सप्लाई में कमी ना आने दें। हुकूमत ने किल्लत के पेश नज़र दरामदी खाद के ऑर्डर्स भी कर दिए हैं। 20 दिसंबर से खाद के जहाज़ रोज़ाना की बुनियाद पर पोर्ट पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। चलास में जानवर खेलकर शौहर और बच्चों को बचाने वाली बहादुर खातून रोशन बीबी का कराची के अस्पताल में इलाज जारी। गिजर के गांव अहमद की 28 साला रोशन बीबी को चलास में बस पर फायरिंग के दौरान लगने वाली 6 गोलियों में से 3 गोलियां निकाली जा चुकी। 3 गोलियां अब भी जिस्म में मौजूद हैं। शौहर का कहना है कि रोशन बीबी की ज़रूरी टेस्ट किए गए हैं। माहिरीन की राय के बाद उनके जिस्म से गोलियाँ निकाली जाएंगी। कराची के इलाके नागिन चुरंगी के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। लियारी जहानाबाद कब्रिस्तान के करीब से एक शख्स की लाश मिली। कोयटा के पेट्रोल पंप्स मालिकान ने बलूचिस्तान हुकूमत की यकीन दहानी पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की शोबा फायर ब्रिगेड को फ्यूल की फराहमी बहाल कर दी। कच्चा उठाने वाली गाड़ियों को भी फ्यूल की फराहमी बहाल हो गई, ताहम कोयटा में कच्चा उठाने का काम शुरू नहीं हो सका। – 2007 में इमरजेंसी नाफिज के बाद मुल्क भर में जजेस को फ़राइज़ की अंजामदही से रोका गया। आज भी अदलिया की आज़ादी ख़तरे में है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का कराची बार एसोसिएशन के इशाइये से खिताब। कहा कि कराची बार एसोसिएशन को मज़ीद फ़ंड्स देने का फ़ैसला किया है। उम्मीद है कि फ़ंड से बहुत सी मुश्किलात का हल मुमकिन हो सकेगा।
हमने इस फितने को ख़त्म कर दिया जो इसराइल को तस्लीम करना चाहता था। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े मौलाना फजल रहमान का पेशावर में खिताब, कहा कि जिनका एजेंडा पाकिस्तान को तोड़ना था, क्या उनको दोबारा वोट देंगे? पुरानी लकीरें मिटाकर नया मुस्तकबिल तलाश करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नैब ने मुझे 2 मरतबा नोटिस किया और बुलाया, क्योंकि मैं भी काबीना का हिस्सा था। मैं नैब गया, जो कुछ काबीना में हुआ वो मैंने बताया। मैं वफाकी वजीर नहीं था। इस वक्त भी बानी PTI को बताया कि शहजाद अकबर फ्रॉड है, मरवा देगा। ये बात उस वक्त कही जब बानी PTI इक़्तिदार में बैठे थे। हज दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए बैंक आज इतवार को भी खुले रहेंगे। तर्जमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक मंगल 12 दिसंबर तक हज दरख्वास्तों की वसूली बिला तातुल जारी रहेगी। बढ़ते हज अखराजात के सबब पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से सरकारी हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली में अवामी दिलचस्पी कम। अब तक सिर्फ 20,500 आज़मीन हज ने दरख्वास्तें जमा कराई। तुरबत में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन के तुरबत से कोयटा लॉन्ग मार्च के शुरा पंजगोर से खुशदार पहुँच गए। मुजाहिरीन मुबैना पुलिस मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। मुबैना मुकाबले में नौजवान के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुतय्यद में SHO और CDD एहलकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सेशन जज तुरबत ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। बलूचिस्तान की जिला चाकी के इलाके दालबंदीन के करीब ईरान से कोयटा आने वाली मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद पाक ईरान ट्रेन सर्विस मुअत्तल, रेलवे लाइन बहाली का काम जारी है। गाजा में फ़लस्तीनी की नस्ल कुशी के खिलाफ लंदन में बड़ा मुजाहरा। सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद लाखों अफराद की शिरकत। शुरा का शहर के तजारती मरकज से पार्लियामेंट स्क्वायर तक मार्च। कहा कि सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद पर अमरीका का वीटो करना और बरतानिया का गैर हाजिर रहना काबिल शर्म है। बरतानिया जालिम की बजाय मजलूमों का साथ दे। वाज़े किया कि जंगबंदी की हिमायत न करने वालों को नहीं भूलेंगे। आइंदा इलेक्शन में अपने वोट से उनसे बदला लेंगे। बरतानिया की बादशाह चार्ल्स के सामने आकर खातून ने फ़लस्तीनियों के हक़ में नारा बुलंद किया। बादशाह मुतवज्जह हुए तो खातून ने फ़लस्तीन आज़ाद करो और जंग बंद करो के नारे लगा दिए। शाह चार्ल्स ने बात सुनी अनसुनी कर दी, मगर खातून खामोश ना हुई। हज़ारों फ़लस्तीनी इसराइली बमों से तबाह इमारतों के मलबे तले दबे हैं। फ़लस्तीनी शहरी दिफा का कहना है कि मलबे तले दबे फ़लस्तीनियों को निकालने में शदीद दुश्वारियाँ हैं। ईंधन की कमी से शहरी दिफा के पास अब सिर्फ एक गाड़ी काबिल इस्तेमाल है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की क़यादत ने इस्तीफ़ा दे दिया। डोनर्स के दबाव की वजह से यूनिवर्सिटी के सदर एलिज़ाबेथ मैकगिल और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के चेयरमैन स्कॉट बॉक ने इस्तीफ़ा दिया। ये इकदाम यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की सदर की कांग्रेस में पेशी के 4 रोज़ बाद किया गया। इस पेशी में यूनिवर्सिटी की सदर से बार बार पूछा गया था कि आया वो यहूदियों की नस्लकुशी का मुतालबा करने वाले तालिब इल्मों के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई दुरुस्त समझती हैं या नहीं। सदर मैकगिल ने वाज़े किया था कि ये सूरत हाल पर मुनहसर है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का आज 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग में जफरबाल चक्करगढ़ सेक्टर पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने तनहा 16 भारतीय टैंकों को तबाह भी किया। सवार मोहम्मद हुसैन का यौम शहादत अफवाज की वतन के लिए कुर्बानियों का मजहर है। दुनिया भर में आज इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन ने इस साल का मरकज़ी ख्याल आज़ादी, मुसावात और इंसाफ हर इंसान के लिए रखा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में लाखों शहरी तालीम, सेहत, सिक्योरिटी, इंसाफ, रिहाइश और ज़रूरी खुराक समेत कई अहम बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम आज पर्थ पहुंचेगी। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की इंजरी के बायस पर्थ टेस्ट में शिरकत मशकूक हो गई है। वो सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम के साथ रहेंगे। अलबत्ता अबरार अहमद की जगह ऑफ स्पिनर साजिद खान ऑस्ट्रेलिया में टीम को ज्वाइन करेंगे।
वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉक्सर शाहजेब की शानदार जीत। अमरीकी हरीफ स्पीयर्स को मार मार कर अदमुआ कर दिया, तीसरे राउंड में शिकस्त दे दी। इवेंट में शाहजेब का अगला मुकाबला जमहूरिया चेक के बॉक्सर से होगा। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप के आखिरी मैच में बेल्जियम से मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर नॉकआउट मरहले में जगह बनाई। पाकिस्तान ने इवेंट में एक मैच जीता, 2 ड्रॉ किए। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मंगल को स्पेन से होगा। क्या खेल, क्या अंदाज, रेयान जमान शाबाश। पाकिस्तान के 9 साल के रेयान जमान कुआलालंपुर में इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप अंडर 9 के फाइनल में पहुंच गए। मलेशियन खिलाड़ी को शिकस्त देने के बाद जीत का जश्न मनाया। रेयान जमान साबिक वर्ल्ड चैंपियन कमर जमान के पोते और साबिक चैंपियन मंसूर जमान के साहबजादे हैं। एशियन अंडर 19 क्रिकेट कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबला आएंगे। अपने पहले मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को और भारत ने अफगानिस्तान को 7-7 विकेट से हरा दिया। नेशनल T20 कप का फाइनल कराची वाइट्स और एबटाबाद की टीमों के दरमियान होगा। पहले सेमीफाइनल में एबटाबाद ने पेशावर को 7 विकेटों से मात दी। दूसरे सेमीफाइनल में कराची वाइट्स ने रावलपिंडी को 4 विकेट से हराया। दोनों टीमों के दरमियान फैसला कुन मार्का आज नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। और पाकिस्तान की साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी खतरे में पड़ गई। मार्च 2024 में होने वाले गेम्स की मेज़बानी श्रीलंका को दी जाने का इम्कान। श्रीलंकन वज़ीर खेल ने अपने हुक्काम को तैयारियों की हिदायत कर दी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि बार-बार वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता को फंड की अदम फराहमी से मुतल्लिक ख़त लिखे। गेम्स में 3 माह का अरसा रह गया है, अब तक कोई जवाब नहीं मिला।